आशीष सर, आपने एक कहानी सुनाई थी जिसमें बहस ऐसे इंसान से नहीं करनी है जो कहीं ना कहीं बहस करने का मुद्दा नहीं है। तो आप वो एक कहानी सुनाई थी, वो हम दोबारा से सुनना चाहेंगे। देखिए, ऐसा होता है कि हमारे जो कवि थे उन्होंने भी लिखा था, मनुष्य रूपेण मृगा चरंती। कुछ लोग ऐसे होते हैं, उन्हें मनुष्य का रूप तो मिल जाता है लेकिन वो एक मृग के समान हैं। केवल उनका खाना काम होता है सुबह से शाम तक काम करना, खाना पीना और सुबह उस वेस्टेज को निकाल देना। तो इसी संबंध में एक छोटी सी कहानी थी कि जंगल में एक गधा था और एक घोड़ा था। जी। जा रहे थे, आपस में कोई बहस कर रहे थे और बहस करते करते एक बात पे बहस हो गई कि जो हमारा तोता है वो किस कलर का होता है। तो गधा बोला कि भाई हम तो जानते हैं, हमने बहुत सारे तोते देखे हैं और तोता पीले कलर का होता है। जी। और गधा बोला कि नहीं, तोता तो पीला नहीं होता है, तोता तो हरा होता है, हमने तो सब कोई तोता पीला नहीं देखा। और गधा बोला कि हमने कोई तोता हरा नहीं देखा क्योंकि तोते तो पीले कलर के होते हैं। जी। अब बात काफ़ी आगे बढ़ गई, नौबत यहाँ तक आ गई कि मारपीट हो जाए। तो उन्होंने समझाया कि भाई एक रास्ते में उन्हें बंदर मिला। बंदर ने कहा भाई ऐसा है कि राजा जब हैं तो आपस में लड़ने से क्या फ़ायदा, राजा हैं इसीलिए न्याय देने के लिए। तो वो राजा के पास चले गए। तो राजा बोले क्या समस्या है। तो घोड़ा बोला कि महाराज हमारा एक समस्या का समाधान कर दो। गधा ये कह रहा है कि तोता जो है वो पीले कलर का होता है और जबकि मैं कह रहा हूँ कि तोता हरे रंग का होता है। तो गधा बोला महाराज आप ही न्याय करिए, तोता पीला होता है या हरा। तो शेर ने 1 मिनट की भी देरी नहीं लगाई और सीधे बता दिया कि तोता पीले कलर का होता है। अच्छा। गधा खुश हो गया और वो अपने घर चला गया। जी जी जी। अब समस्या ये, वो गधा बड़ा परेशान, वो घोड़ा बड़ा परेशान जी। कि ऐसा हुआ क्यों। जब वो गधा चला गया तो उसने शेर से कहा कि महाराज आप ही वो फैसला कैसा गलत कर रहे हैं, आप तो महाराज हैं और तोता तो हमेशा हरे रंग का होता है, तो आपने क्यों बता दिया कि तोता पीला होता है। तो शेर अच्छा। ने एक थप्पड़ मारा घोड़े के जी और कहा जब तुम्हें पता है कि वो गधा है तो उससे बहस क्यों कर रहे थे। अच्छा, तो उससे बहस नहीं करनी है। उससे कहा कि महाराज आप सही कह रहे हैं, जाइए। तो जी, इस जी, कहानी जी। का निष्कर्ष यही है कि हमारे समाज के अंदर कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें मनुष्य का जन्म तो मिल गया है बेमतलब की लेकिन बहस हाँ करने पे। वो केवल खामखाई की बहस जी, करते जी। हैं। और ये बहस आपको हर जगह मिल जाएगी, राजनीतिक मुद्दों पे मिल जाएगी, शिक्षा व्यवस्था पे मिल जाएगी, ये सड़क सही नहीं है, सही होनी चाहिए, इस बात पे मिल जाएगी, टैक्स ज़्यादा है, टैक्स कम है, इस बात पे। अपना काम करने की बजाय वो बहस में उलझे रहते हैं। बहुत सिर्फ उनका बढ़िया, काम बहुत अच्छा बहस लगा में आपकी उलझे हैं। कहानी और मोटिवेशनल आपकी जो स्टोरी है। थैंक यू, सर। थैंक यू वेरी मच। वेलकम वेलकम।